हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब? यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है, ठीक है ना। जैसे कि हर उसकी तरह मैं आपके सामने एक नए टॉपिक के साथ, कल मैं इससे पहले केमिस्ट्री का पार्ट 1 क्लास 9 चैप्टर 1 का पार्ट 1 मतलब अपलोड किए थे, आप उसको देख लीजिएगा, ठीक है ना। ये आपका केमिस्ट्री क्लास 9 का चैप्टर पार्ट 1 का चैप्टर 1 का पार्ट 2 भाग रहेगा, ठीक है ना। जैसा कि आप जानते हैं कि जैसे यदि आपके लिए ये वीडियो यदि हेल्पफुल लगता है या आपको लाभदायक होता है आपके लिए, तो अपने व्हाट्सएप ग्रुप में लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, ठीक है ना। और ये वीडियो मतलब देखिएगा तो आपके मतलब बहुत आपके लिए बेनिफिट होगा, फ़ायदा होगा, ठीक है ना। चलिए तो शुरू करते हैं। क्लास 9th और 9th चैप्टर 1 का ये पार्ट 2 रहेगा, ठीक है ना। अब इसमें आता है चैप्टर का नाम क्या है आपका? मैटर इन आवर सराउंडिंग, ठीक है ना। मैटर जो होता है, ठीक है। अब देखिए मैटर जो होता है इसको हम लोग क्या कहते हैं? स्टेट ऑफ मैटर। मैटर जो होता है इसको हम लोग क्या कहते हैं? तीन तरह से बांटते हैं। स्टेट ऑफ मैटर, मैटर क्या होता है? तीन भाग में बांट सकते हैं, एक सॉलिड, लिक्विड और गैस। देखिए यदि आपका ये सॉलिड है, सॉलिड क्या होगा? इस रूप में आपका दिया हुआ सॉलिड, ये आपका फिगर देख रहे हैं, ये आपका सॉलिड का रूप है, ठीक है ना। ये आपका होगा लिक्विड। लिक्विड होगा तो क्या होगा? ये मतलब इधर उधर बिखरा रहेगा। और गैस होगा तो क्या होगा? और ज़्यादा दूर से बिखरा होगा, ठीक है। अब देखिए, अब इसमें सॉलिड का भी कुछ, हर सॉलिड का, लिक्विड का और गैस का क्या होता है? कुछ ना कुछ कैरेक्टरिस्टिक होता है या कुछ बेनिफिट होता है। जैसे इसमें होगा, इसका क्या होगा? डिफिनिट शेप होगा। क्या होगा इसका? जो शेप जो होगा क्या होगा? जैसे सॉलिड का क्या होगा? डिफिनिट शेप होगा, डिस्टिंक्ट बाउंड्री होगा। ये मतलब क्या होगा? बाउंड्री से क्या होगा? एक दूसरे से क्या होगा? जुड़ा हुआ होगा सॉलिड में। अब देखिए रिजिड होगा, उसके बाद में इनकम्प्रेसिबल होगा, और क्या होगा? डिफिनिट वॉल्यूम होगा। जैसे यानी कहने मतलब क्या है कि डिफिनिट शेप, इसका शेप जो होगा अलग अलग प्रकार का होगा। डिस्टिंक्ट बाउंड्री, जो बाउंड्री जो दिया हुआ है आपका एक दूसरे से क्या होगा? जुड़ा हुआ होगा सॉलिड में। रिजिडिटी होगा। अब देखिए इनकम्प्रेसिबल होगा, और क्या होता है? डिफिनिट वॉल्यूम जो क्या होगा इसका अलग अलग, यानी आयत जो होगा इसका क्या अलग होगा। अब फिर देखिए ये लिक्विड दिया हुआ, लिक्विड जो क्या होगा? तो नो डिफिनिट शेप। लिक्विड का कोई डिफिनिट शेप नहीं होगा, नो डिफिनिट बाउंड्रीज। तो जो बाउंड्री जो होगा कोई मतलब डिफिनिट बाउंड्री नहीं होगा। फ्लोडिटली यानी कि क्या होगा? बहता हुआ, यानी ये आपको लगातार बहता है। लो कंप्रेसिबल, इसका जो कंप्रेसिबल जो होगा क्या होगा? लो होगा। डिफिनिट शेप वॉल्यूम, इसका आयत जो क्या होगा? ये अलग अलग प्रकार का होगा। अब आते हैं गैस पे आते हैं, तो नो डिफिनिट शेप, इसका कोई शेप नहीं होगा, कोई मतलब कोई डिफिनिट शेप नहीं होगा। नो डिफिनिट बाउंड्री, इसका कोई बाउंड्री मिलेगा कि ये जो गैस है इस एरिया तक जा सकता है, इसका कोई बाउंड्री नहीं होगा, कहीं भी वो जा सकता है, कोई बाउंड्री नहीं होगा। फ्लोटिलिटी होगा, यानी क्या होगा ना कि ये मतलब बहता हुआ, यानी कहीं भी जा सकता है। गैस जो है, यदि आपके घर में सिलेंडर हो, यदि सिलेंडर का हम गैस कहीं लीक होता है या निकल जाता है तो गैस को हम रोक नहीं सकते हैं, क्योंकि वो गैस जब सिलेंडर से यदि बाहर निकल जाता है तो उसका कोई मतलब रोकने का ऐसी नहीं है। वो अपना क्या होगा? अपना काम करेगा, अपना हवा में क्या हो जाएगा? मिक्सर हो जाएगा, ठीक है ना। हाई कंप्रेसिबल, ये क्या होता है? गैस जो होता है क्या होता है? हाई कंप्रेसिबल होता है। नो डिफिनिट वॉल्यूम, इसका कोई डिफिनिट वॉल्यूम नहीं होता है, ठीक है। अब आता है चेंज ऑफ स्टेट। चेंज ऑफ स्टेट कह रहा है, चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर, यानी क्या होता है? जो इसका जो चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर जो होगा, तो देखिएगा आप ध्यान से, बाय चेंजिंग टेम्परेचर, यानी कि टेम्परेचर में क्या करेंगे? चेंजिंग आएगा तो क्या होगा? ये क्या होगा? मतलब अब देखिए, मान लीजिए एक फ्री सॉलिड है, ये आपका लिक्विड दिया हुआ है, ये आपका गैस दिया, ठीक है। जब क्या कि पानी को मान लिया जाए कि पानी को यदि हम फ्रिज में रख दें, पानी को क्या कर दें? फ्रिज में रख दें, फ्रिज में गया रखे, फ्रीजर में रख दें, क्या बर्फ बन गया, आइस हो गया। जब आइस को यदि हम पहले लिक्विड था, पहले पानी क्या था? पहले लिक्विड था, लिक्विड फॉर्म में था। जब से हम क्या किए, पानी को यदि हम फ्रीजर में रख दिए, वो बर्फ बन गया, यानी कि क्या हो गया? सॉलिड हो गया, सॉलिड हो गया। और जब वहाँ से टेम्परेचर पे यदि वहाँ से क्या कर दिया, हम बाहर देखते थे, निकाल दे, फिर लिक्विड में आ गया। और यदि उसको हम पानी को गर्म कर दें तो क्या हो जाएगा? भाप के रूप में हो जाएगा। तो ये आपका होगा बाय चेंजिंग टेम्परेचर होगा। अब देखिए बाय चेंजिंग प्रेशर, यानी कि इसमें प्रेशर होगा, क्या होगा? प्रेशर, दबाव होगा, ठीक है ना। तो गैस जो होता है, गैस, लिक्विड, सॉलिड, यानी गैस क्या होता है? मान लीजिए हमारे पास एक लाइटर है, यानी लाइटर होता है, तो लाइटर से जैसे उसमें दबाव डालते हैं
प्रेशर डालते हैं तो उसमें क्या होता है, आग निकलता है, ठीक है ना। यानी क्या होगा, ये जो होगा आपका, ये गैस लाइटर दिया हुआ है। अब इसके बाद आगे आइए, कुछ और दिया हुआ आपके सामने। अब देखिए इसमें होगा क्या, चेंजिंग टेम्परेचर बाई चेंजिंग टेम्परेचर, यानी क्या करेंगे, टेम्परेचर को बदलाव करेंगे, टेम्परेचर में बदलाव करेंगे या परिवर्तन करेंगे तो क्या होगा, मेल्टिंग पॉइंट होगा। अब मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, मेल्टिंग पॉइंट, तो द टेम्परेचर एट विच ए सॉलिड मेल्ट टू फॉर्म ए लिक्विड एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड मेल्टिंग पॉइंट। यानी कि वह सॉलिड, वह दबाव या वह मेल्टिंग पॉइंट, जमाव बिंदु, जिसपे क्या हो, कोई किसी चीज पर टेम्परेचर डाले और क्या हो, वो सॉलिड से क्या हो जाए, लिक्विड फॉर्म में बदल जाए, उसे हम लोग मेल्टिंग पॉइंट कह सकते हैं, ठीक है। अब आता है लेटेंट हीट, आता है क्या, आता है लेटेंट हीट। सर लेटेंट हीट ऑफ ऑयंस दिया हुआ है, फ्यूजन, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। जैसे इसमें क्या होता है, द मास, द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू चेंज 1 kg सॉलिड टू इट्स लिक्विड स्टेट। यानी क्या कहते हैं, जब कोई मतलब वस्तु हो, कोई चीज हो, यदि वो 1 kg का होगा, यदि क्या होगा, जब वो लिक्विड फॉर्म में आएगा, उसको लिक्विड फॉर्म में लाएंगे तो उसका क्या होगा, आकार जो होगा बदलेगा। माने बर्फ है, बर्फ का एक टुकड़ा है, यदि 1 kg का है, 1 kg का है, यदि उसमें क्या करेंगे, परिवर्तन कर, उसमें क्या करेंगे, हम प्रेशर डालेंगे, दबाव डालेंगे, लेटेंट हीट के लिए हीट दबाव डालेंगे उसमें, तो हीट जैसे ही बढ़ेगा क्या होगा, उसका जो आयत जो होगा, वॉल्यूम जो होगा, क्या होगा, चेंजिंग होगा, आएगा। अब फिर कह रहा है, जैसे देख लीजिए आप यहाँ दिया हुआ है, यदि हम क्या करते हैं, पानी को गर्म करेंगे, पानी को गर्म करने में क्या होगा, यहाँ सिलेंडर दिया हुआ है, पानी को गर्म कर रहे हैं, ये क्या हो रहा है, आपका भाप बन के या ऊपर दिख रहा है, यानी कुछ कम भी हो सकता है, आयतन जो होगा सीमित नहीं होगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ दिया हुआ है बाई चेंजिंग टेम्परेचर, यानी टेम्परेचर को बदलेंगे, टेम्परेचर में यदि बदलाव आता है तो क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट, क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट। तो बॉइलिंग पॉइंट में ये होता है आपका कि देख लीजिए, द टेम्परेचर एट विच ए लिक्विड, वह टेम्परेचर, वह मतलब टेम्परेचर जो क्या होगा, लिक्विड पे बॉयल, यानी बॉयल का, लिक्विड को बॉयल गर्म होने लगता है, फॉर्म में वाइपर, यानी भाप बनने लगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, यानी उसका दबाव बना था। यानी कि मान लीजिए किसी पर कोई, अब यदि जार में या किसी मतलब हम बकेट में या किसी पान केतली वगैरह में या कोई भी बर्तन हो, उसमें पानी ले लें, यदि उसमें हम आग लगाएंगे, जैसे पानी गर्म होगा, यानी क्या हो जाए, पानी जब गर्म होगा, दबाव देखो, देखिए दबाव जितना, यानी कि दबाव जितना बढ़ाएंगे, दबाव जितना बढ़ेगा उतना क्या होगा, माने पहले पानी का लेवल कितना था, 1000 था, जब दबाव बढ़ा था क्या, भाप बना, भाप बना क्या हो गया, मतलब वेपर हो गया, मतलब ऊपर उड़ गया, यानी कि पानी का लेवल कितना बच गया, अब आपको 800 ml बच गया ये, ठीक है। अब देखिए लेटेंट हीट, अब देखिए बच गया, ठीक है ना, इसी को हम लोग कहते हैं बॉइलिंग पॉइंट कह सकते हैं। यानी द टेम्परेचर एट विच ए लिक्विड टू बॉयल, वह टेम्परेचर जिसपे कोई लिक्विड क्या होता है, बॉयल होना शुरू कर दे, फॉर्म ए वाइपर, और भाप के रूप में बदल जाए, जिस प्रेशर, उस एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर, उसे हम लोग बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। याद है, मैंने उबलना शुरू कर दे, ठीक है, जिस बिंदु पर कोई चीज उबलना शुरू कर दे उसे क्या बोलते हैं, बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। अब बोल रहा है लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, तो यानी कि बोल रहा है कि द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू चेंज 1 kg लिक्विड टू ए गैसियस स्टोव। यानी क्या हुआ, मेरे पास पानी था, पानी मेरे पास कितना था, 1 kg था, जब पानी को हम गर्म किए तो पता चला, हमको ये पता चला कि पानी क्या था, पहले आपका पानी कितना था, 1000 ml था, ठीक है ना। अब क्या हुआ, पानी जब गर्म किए, हम टेम्परेचर बनाए तो बॉयल होने लगा, मैंने, यानी कि बॉयल होने का मतलब क्या, यानी वेपर हो गया, भाप बन के क्या हो गया, हवा में या मतलब आसपास के एरिया में क्या होगा, फैल गया। यानी कि इसको हम लोग कह सकते हैं, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो क्या होगा, ये आपका वेपोरेशन तेज होगा, ठीक है ना। अब ये आपका वीडियो आपका कैसा लगा, आप मेरे इस चैनल को देखिएगा और आप देखिए, यदि आपको यदि वीडियो यदि हेल्पफुल लगता है तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तब तक के लिए फिर मिलते हैं कल एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।